रोती माँ ये चीख के बोली, कैसा कलयुग आया है, किस्मत के धोखों का मुझ पर कितना काला साया है। किस्मत के धोखों का मुझ पर कितना काला साया है। और भारत माँ क्या तुझको भी ममता का गणित नहीं आया। भारत माँ क्या तुझको भी ममता का गणित नहीं आया। 6 फुट का बेटा भेजा था, इंचों में लौट आया है। क्या बात। कि वहाँ नाटती रही, मैं पाछे पड़ गया, दिल लेकर मानूंगा, मेरे चाउमीन डोसे खा रखे हैं बिल लेके मानूंगा। मातृभूमि के कर्ज चुकाकर फर्ज सभी तुम भूल गए। बतलाओ सिंदूर के बदले कैसे मेडल ले लूं मैं। खुद को चील समझ बैठे हैं कौवे जैसे ऐसे लोग, लोग वाह जी। और बोतल सी बातें करते हैं कौवे जैसे लोग। और कुत्ते तभी डर जावे था शेरा जिसका नाम। गोबर में तो दाने चुगले ये धर्मे के काम। हाँ वाह। भारतवर्ष को आज़ाद हुए 77 वर्ष हो चुके हैं। 78वीं वर्षगांठ देश मना रहा है, लेकिन इस आज़ादी की पीछे की कहानी क्या थी तमाम लोग ये जानते हैं। अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों ने, अनेकों युवाओं ने अपनी जान गंवाई थी, और उस वक्त सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों ने काम किया था उनमें कवियों की कविताई थी। हरियाणा आज उन्हीं कवियों को लेकर आया है। देशभक्ति से ओतप्रोत, साथ ही साथ श्रृंगार रस की चाहे बात की जाए, हास्य रस की बात की जाए, उन तमाम कविताओं का आज हम पिटारा लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि जांगड़ा और आप देख रहे हैं हरियाणा आज की ये खास पेशकश कवियों की महफिल। कवियों की महफिल में आज उन कवियों का मैं तारुफ करवाऊंगा जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। जी हाँ, मेरे दाएं तरफ सबसे पहले वीएम बेचैन साहब। डॉक्टर वीएम बेचैन हरियाणा की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं, कल्चरल विभाग देखते हैं। डॉक्टर सतीश त्रिपाठी उग्र उन्नाव की उस धरती से आते हैं जहां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म हुआ था, पद्मावली जिन्होंने लिखी थी। विकास यशकीर्ति जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। विकास जी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कविताओं के जरिए पहचान बना चुके हैं। और इसके अलावा एक और चेहरा जो कि इन दिनों कुवैत में है। जी हाँ, डॉक्टर विनोद कौशिक अपनी कविताओं के जरिए, अपनी रचनाओं के जरिए देश के लोगों के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। ये तमाम हस्तियां आज हरियाणा आज पर मौजूद हैं और कवियों की इस महफिल में आज उन तमाम चीज़ों की चर्चा करेंगे जो कि वास्तव में आज़ादी का एहसास करवाएंगी। शुरुआत डॉक्टर वीएम बेचैन साहब से करेंगे। डॉक्टर वीएम बेचैन साहब अपने आप में एक परिचय हैं। डॉक्टर वीएम बेचैन साहब ना केवल हरियाणवी लतीफ़े लिखते हैं, हरियाणवी रचनाएं लिखते हैं, हरियाणवी कविताएं लिखते हैं, बल्कि साथ ही साथ हरियाणवी फिल्म तक बना चुके हैं। बेचैन साहब, सबसे पहले ना केवल आपका बल्कि तमाम मेहमानों का इस महफिल में स्वागत है। बेचैन जी, क्या कहेंगे? आज़ादी का जश्न जो है तमाम लोग मना रहे हैं, उल्लास में हैं। ऐसे में जिन कवियों ने पहले अपनी लेखनी से तमाम लोगों के दिलो दिमाग को झकझोर दिया था, तो ऐसे में अब किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको नहीं लगता कि एक बार फिर से कवियों की महती ज़रूरत है, उनकी रचनाएं एक बार फिर से जिंदा होनी चाहिए? आपके मुखारविंद से ही सुनेंगे, कुछ आपके पिटारे में से निकालिए ज़रा। धन्यवाद रवि जी। हरियाणा आज का माध्यम से देश दुनिया में जितने भी साथी हरियाणा आज को देख रहे हैं उन सब ने मेरी राम राम। और आज़ादी की जो शुभकामनाएं हैं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हरियाणा आज ने भी शुभकामना कि बहुत बेहतरीन काम करने लग रहा है हरियाणा आज। कवियों की महफिल के नाम से जश्न मनाने लग रहा है आज़ादी का। और रवि जी, बात यह है कि आज़ादी तो जिन लोगों ने दिलाई उन्होंने तो दिलवाई जी, उसके बाद बारी आओ है जश्न की। सारा गांव, सारी देश दुनिया जश्न मनाने लग रही है, अपने अपने तरीके से जश्न मनाने लग रहे हैं। लेकिन अगर जब बात हरियाणा की आओ है, क्योंकि हरियाणा का योगदान भी बहुत भारी रहा है, चाहे आप सरहद के ऊपर लगाओ, हमारे फौजी भाइयों का लगाओ, खेलना का माध्यम से लगाओ, हर तरीके से हरियाणा का जो योगदान रहा है बहुत लंबा चौड़ा रहा है। लेकिन एक बड़ी विडंबना ये है कि आज़ादी के जो मायने हैं वे के रह गए। कई बार यूँ हो जाए है कि
आज़ादी का अर्थ मनमर्जी नहीं है। देश दुनिया में यह बात भी बहुत बड़ी बात, आज़ादी का अर्थ मनमर्जी नहीं है। मनमर्जी नहीं है। मतलब आज़ादी मिली कि आज़ादी का अर्थ सबने मन की मर्जी लगा लिया। बहुत बढ़िया। आज़ादी का अर्थ सबने मन की मर्जी लगा लिया, जो खुर्दगर्जी ने सही लाग्या उसे तय अपना लिया। वाह, बहुत बढ़िया बेचैन जी, बहुत बढ़िया। आज़ादी का अर्थ सबने मन मर्जी लगा लिया, जो खुदगर्जी ने सही लाग्या उससे तय अपना लिया। हम राष्ट्र प्रेम की भावना तय घणिए दूर बैठे सा। हम राष्ट्र प्रेम की एक कड़वी भावना से सच्चाई। घणिए दूर बैठे से। हम राष्ट्र प्रेम की भावना तय घणिए दूर बैठे सा। औपचारिकता की खाई में देश हमने गिरा लिया। भाई वाह, गजब गजब बेचैन जी। क्योंकि आदमी ने, व्यवस्था ने जिस दिन खत्म करेगी ना, या औपचारिकता ही खत्म करेगी। इसी तरह की दो चार पंक्ति और भी देखें कि 15 अगस्त आती है, देशभक्त बन जावा सा। बड़ी कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है कि 15 अगस्त आती है, देशभक्त बन जावा सा। सोचो कितने आई सा, हम झूठ मूठ तन जावा सा। वाह जी वाह, गजब बेचैन जी, बहुत बढ़िया। कि 15 अगस्त आती है, हम देशभक्त बन जावा सा। सोचो कितने आई सा, हम झूठ मूठ तन जावा सा। आवन आली नस्लां ने हम के शिक्षा दे जावांगे। समाज में दो ही लड़ाई रही है, नस्ल की और फसल की। गांव में था तो यूं परेशान था कि फसल खराब हो रही है, शहर में आगे देखा तो नस्ल खराब हो रही है। बहुत बहुत बढ़िया। तो बड़ी बात यह थी कि 15 अगस्त आती है, हम देशभक्त बन जावा सा। सोचो कितने आई सा, हम झूठ मूठ तन जावा सा। आवन आली नस्लां ने हम के शिक्षा दे जावांगे। हम एक थाली के बैंगन झूठी कसम खावा सा। हाँ, एक थाली के बैंगन झूठी कसम खावा। और इसी तरह की दो चार पंक्तियां और देखें कि आज़ादी तो आई, पर मन मर्जी के धक्के चढ़ बैठी। बहुत बढ़िया। आज़ादी तो आई, पर मन मर्जी के धक्के चढ़ बैठी। चोट ओढ़ चादर बेईमानी की, अपनी जिद पे अड़ बैठी। और आवन आली नस्ला का भला करने की बजाय आज़ादी की परिभाषा सियासत कुछ और ही गढ़ बैठी। वाह बेचैन जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो साथियों, कविताएं हैं, कविताओं के माध्यम से कवि तो अपना एक विचार देश का है, समझा सका है। दो ही बातें हैं, अच्छी बात अगर इसे में आड़ा तो बताई जाओ, हम मान ले है तो ठीक से, नहीं जिसने उसमें बूंदी बनाएगी जद मानेगा। उसका कुछ और याद नहीं आएगा, लेकिन वो बात जरूर याद आएगी। बात याद आएगी। और मैं रवि जी हरियाणा आज के माध्यम से बताना चाहूँ कि मैं हाशिए पर ज़्यादा काम कराया, देश भर में हाशिए के बारे में बताया करूँ, क्योंकि दुनिया का जो एक सबसे बड़ा योग जिसने दिया, हाशिए योग जिसने बोला, हाशिया योग, वो हरियाणा ने दिया। और हरियाणा एक के बाद कहा है कि भाई मस्ती करो, तुम जी से लो जिंदगी के। तुम जी से ले लोगे तो अच्छी बात है, जिस दिन जिंदगी तारे जी से लेने पर उतारू होगी, उस दिन की गड़बड़ हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो आप जी से लो। चार पंक्ति और देखो कि बेईमानी करना, गरीब की आत्मा दुखाना, आज़ादी नहीं से। बेईमानी करना, गरीब की आत्मा दुखाना, आज़ादी नहीं से। बहुत बढ़िया। बेईमानी करना, गरीब की आत्मा दुखाना, आज़ादी नहीं से। उछल उछल भारत माँ की जयकार लगाना, आज़ादी नहीं से। बेईमानी करना, गरीब की आत्मा दुखाना, आज़ादी नहीं से। उछल के भारत माँ की जय चिल्लाना, आज़ादी नहीं से। आज़ादी का अर्थ से देश ने हर मामले में मजबूत करा। आज़ादी का अर्थ से देश ने हर मामले में मजबूत करा। सोशल मीडिया पर आके वंदे मातरम गाना, आज़ादी नहीं से। बस बहुत बढ़िया बेची, बहुत बढ़िया। क्योंकि कई बार देखने में आया है कि औपचारिकता के चक्कर में ज़्यादा पड़ जाए, लेकिन इतनी औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। जो देशभक्ति है ये तो हमारी नशा में भाव है। भारत माता की जय अगर हम बोला, हाँ तो भारत माता की जय बोलती है, हमारे भारत माता ये याद आवे, हमारे देश की व्यवस्थाएं हैं, हालात हैं, ये ध्यान में आवे। और खैर ये तो आज़ादी के बहाने कुछ देशभक्ति की रचनाएं थी। जैसा कि मैंने रवि जी आप तो बताया था कि मैं हाशिया की कविताएं ज़्यादा काम करूँगा, और हाशिए को जब तक दो चार बात नहीं कही जाए मन भी तसल्ली को नहीं मिले। हरियाणा आज के माध्यम से देश दुनिया के उन तमाम लोगों का खातिर एक बड़ी प्यारी सी रचना पहली बार पढ़ रहा हूँ। पहली बार पढ़ रहा हूँ कि इस रचना के माध्यम से मैं बस यही बताना चाहूँ कि भाई न्यू में तो मेरे 2 बालक और 1 लुगाई से, बड़ी सच्चाई।
कि न्यू में तो मेरा 2 बालक और 1 लुगाई है, पर तेरा प्यार मेरी ऊपरली कमाई से। बोनस 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 है। क्योंकि किसी ने पूछा था बोले इश्क की है, मैंने कहा था बेरोजगार का रोजगार। वाह जी वाह। ये जो इश्क होता है ये बेरोजगारों का रोजगार होता है। कि न्यू में तो 2 बालक और 1 लुगाई है, पर तेरा प्यार मेरी ऊपरली कमाई से। ये खुद सोच ले तेरा मेरा के रिश्ता से। ये खुद सोच ले तेरा मेरा के तेरा रिश्ता मेरा से। के रिश्ता से। छोटा भाई का बालका की तू लागत आई से। कि खुद सोच ले तेरा मेरा के रिश्ता से। छोटा भाई का बालका की तू लागत आई से। और एक शेर और देखा हरियाणी में कि बता क्यों नहीं छिपा के रखूं सब ततने। कि बता क्यों नहीं छिपा के रखूं सब ततने, तू मेरी आशिकी के सट्टा में जो आई से। वस्तु स्थिति। कि बता क्यों नहीं छिपा के रखूं सब ततने, तू मेरी आशिकी के सट्टे में जो आई से। और एकला मैं एक कोन्या कसूरवार इश्क में। एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई कि एकला मैं एक कोन्या कसूरवार इश्क में, थोड़ी बहुत तो याद तन्ने भी कराई से। बड़ी सिंपल सी बात, सीधी सी बात कि एकला मैं एक कसूरवार कोन्या इश्क में, थोड़ी बहुत तो याद तन्ने भी करवाई से। हत्यारण यानी कातिल लागे से इसमें। हिंदी के बड़े शब्द होते हैं, आप हिंदी में किसी को हत्यारण कहोगे तो अलग ही मामला हो जाए, और कातिल कहने के बाद और कातिल कहने के बेचैन बाद जी तो एक अलग ही मामला हो जाए, अर्थ अलग मिलता अर्थ अलग हो जाए। कि हत्यारण यानी कातिल लागे से इसमें, साची बता या सकरट किसकी फसाई से। है। और वो ये जोड़ा ले रहा से सवाद इश्क का। हरियाणवी की बात करया करूँ मैं, हमेशा प्यार मोहब्बत की बात करया करूँ कि वह नाटती रही मैं पाछे पड़ गया दिल लेकर मानूंगा, मेरे चाउमीन डोसे खा रखे से बिल लेके मानूंगा। हिसाब किताब बराबर करना है बेचैन आशिक जी, की है बड़ी ना? अजीब सी बिड़ बनाओ। हाँ मतलब वह नाटती रही मैं पाछे पड़ गया दिल लेकर मानूंगा, मेरे चाउमीन डोसे खा रखे से बिल लेकर मानूंगा। और इसी टाइप का एक शेर और भी था कि देगा 1000 रुपये किराया जोश में रह लेंगे। आशिक की दिलेरी है या कि देगा 1000 रुपये किराया जोश में रह लेंगे, उसका दिल में ना रहे तो पड़ोस में रह लेंगे। हाँ। और वह साबत डोसा खाएगी तो के जी लिकड़ गया हमारा। है। वाह साबत डोसा खाएगी तो के जी लिकड़ गया हमारा, वारा जी रही हो हम तो सोच में रह लेंगे। आशिक की बड़ी गजब गजब दिलेरी हो है कि मेरी छोटी मोटी गलतियां ना तू छांट लिया कर, मेरी छोटी मोटी गलतियां ना तू छांट लिया कर, मुंह फुलाना था अच्छा सा मैंने डांट लिया कर। और के मन्ना ही ठेका ले रहा क्या सा इस दूध वाली ड्यूटी का, कदे तू भी हमारी गाड़ी के चक्कर काट लिया कर। दूध लेने के बहाने तू भी मिल लिया कर। तो वो बात थी कि जिंदाबाद जिंदगी बदौलते महबूब, जिंदाबाद जिंदगी बदौलते महबूब, कि जिंदाबाद जिंदगी बदौलते महबूब, दिलो दिमाग ने तजुर्बे तया बात बताई से। और सदा याद रखिए यह बात मेरी बेचैन, सब तक ऊंची दुनिया में प्रेम सगाई से। सब तक ऊंची बेचैन दुनिया जी, में प्रेम बहुत सगाई बढ़िया। से। धन्यवाद। बेचैन जी एक खास बात और है, दर्शकों को भी बताएंगे, हरियाणा आज के दर्शकों को। बेचैन जी हरियाणा के वो कवि हैं, हरियाणा के वो हास्य कवि हैं जिन्होंने मिर्ज़ा गालिब से लेकर विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, तमाम जो अंग्रेजी के कवि हैं उनका हरियाणवी अनुवाद किया। और सबसे बड़ा ग्रंथ हरियाणा का, सबसे बड़ा ग्रंथ देश का गीता, गीता के तमाम अध्यायों को इन्होंने हरियाणवी में अनुवाद किया। वो चीज़ें भी लाएंगे दर्शकों के सामने, लेकिन उससे पहले उन्नाव की धरती से आते हैं डॉक्टर सतीश त्रिपाठी उग्र जी। उग्र साहब, नाम से ही लगता है कि आप उग्र हैं। उस धरती से आए हैं आप जहाँ जिन कवियों को सुन करके, जिस कवि को सुन करके लोग बचपन से जवानी पर आते हैं, जवान होते हैं, सूर्यकांत जी से। तो कुछ रचनाएं जो आपकी चाहेंगे, कुछ उग्रता इस महफिल में लाइएगा जी। नमस्कार रवि साहब, सबसे पहले आपको जी और हरियाणा आज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा क्रोध, मेरी व्यवस्थाएं, ये कहीं न कहीं मापदंड पर आती है। और इसको कुछ लोगों ने कह दिया जैसे कि राम के बारे में, तो अभी कुछ देर पहले बीएम सर ने कहा था कि हरियाणा ने हास्य योग दिया है, हरियाणा ने कर्म योग भी दिया है, धर्म योग भी दिया है, वैराग्य योग भी हरियाणा से ही निकला है।
तो मैं भगवान श्री राम पर एक अपनी रचना और उन लोगों के लिए आक्रोश। अभी अभी हम लोग आ रहे थे, एक बस के पीछे लिखा हुआ था, त्रिपाठी जी आपने भी पढ़ा होगा, कि राम युग में दूध था, कृष्ण युग में घी, और कलयुग में चाय है प्यारे, फूंक मार के पी। तो वो कवि की रचनाएं जो है ना, वो अपने अंदाज में प्रस्तुत करता है। तो मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ जी। श्री भगवान राम जी के लिए कि वो क्या थे, वो आदर्श क्यों बने जी। और आज हम उनको क्यों मानते हैं। तो श्री राम पर एक रचना, जी, इसके बाद इरशाद। हे राम जगत के जननायक, हे राम जगत के जननायक, तुम दिनकर कुल के पालक हो। सूर्यवंशी थे जी। हे राम जगत के जननायक, तुम दिनकर कुल के पालक हो, तुम कृपा सिंधु, तुम दयावीर, तुम ही जग के परिचालक था। वाह जी। गुरु के आदर्शों को तुमने मान दिया, गुरु के आदर्शों को तुमने मान दिया, तुमने ही अहिल्या का उद्धार किया, और शिव धनुष भंग कर तुमने ही ब्राह्मण के पथ का विस्तार किया। पितु वचन मानकर तुमने ही, पितु वचन मानकर तुमने ही श्रद्धा की ज्योति जलाई, और केवट सबरी के तपकर्मों को तुमने पहचान दिलाई। तुम परम पूज्य, तुम अखिल ब्रह्म, तुम परम पूज्य, तुम अखिल ब्रह्म, तुम ही जन मन के लायक हो। हे राम जगत के जननायक, तुम दिनकर कुल के पालक हो। वाह जी। और इसका अगला बंद है, वनचारी होकर भी रक्षा का। वनचारी कहते हैं राक्षसी प्रवृत्ति के जंगली हैं, तो वनचारी होकर भी रक्षा का भाव तुम्हारा बना रहा, सारंग हाथ में होते भी बैरागी बाना बना रहा। खर दूषण तृष्णा बाली के, खर दूषण तृष्णा बाली के पौरुष को तुमने कुचल दिया। खर दूषण तृष्णा बाली के पौरुष को तुमने कुचल दिया, संतों के हितकारी बन भूगोल धरा का बदल दिया। ऋषियों के पावन परंपरा की, ऋषियों के पावन परंपरा की तुमने अलख जगाई, और सुग्रीव जटायु अंगद को तुमने पहचान दिलाई। ये सब पिछड़े लोग थे, इनको कोई नहीं जानता था। तो ऋषियों के पावन परंपरा की तुमने अलग जगाई, और सुग्रीव जटायु अंगद को तुमने पहचान दिलाई। तुम परम ज्ञान तप पुंज महा, तुम परम ज्ञान तप पुंज महा, तुम ही जनमन के लायक हो। हे राम जगत के जननायक, तुम दिनकर कुल के पालक हो। और इसका अंतिम बंद है जी। वनचर को साथ लिया तुमने, वनचर को साथ लिया तुमने, नरलीला का विस्तार किया, और सेतु बांधकर सागर में रामेश्वर नाम साकार किया। निश्चर कुल का किया नाश, भय का तुमने कर दिया अंत, और धर्म स्थापना के लिए बन गए जगत के परम संत। परिवार बच्चे सबको छोड़ दिया उन्होंने, तो धर्म स्थापना के लिए बन गए जगत के परम संत। जय राम रमा रमनम कहकर, जय राम रमा रमनम कहकर विधि हर हरि ने सम्मान किया, और राम राज के कारण ही नारायण से नर का अवतार लिया। तुम परम सौम्य, तुम धर्मधीर, तुम परम सौम्य, तुम धर्मधीर, तुम ही जग कुल के लायक हो। हे राम जगत के जननायक, तुम दिनकर कुल के पालक हो। हे राम जगत के जननायक, तुम दिनकर कुल के पालक हो। बहुत बढ़िया त्रिपाठी जी, बड़ा उग्र जैसा नाम है, उस नाम के अनुरूप आपने जो कविता सुनाई है। विकास जी, जिनकी यश, जिनकी कीर्ति पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कायम है। विकास जी, स्वागत है आपका। कुछ युवाओं के लिए संदेश, आपकी रचनाएं जो आजकल इंटरनेट, कंप्यूटर, उससे संबंधित ज़्यादा आती हैं, तो यही हरियाणा आज के दर्शक चाहेंगे कि कुछ उसी तरह की रचनाएं, कुछ उसी तरह की कविताएं आज़ादी के जश्न में, आज़ादी के इस उल्लास में आपकी भी आएँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी। मैं सबसे पहले हमारे सभी हरियाणा आज के दर्शकों को 78वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, भारत आज़ाद हुए 78 साल हो चुके, 78 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इस आज़ादी को पाने के लिए हमने कितने बलिदान दिए हैं।
सबसे पहले मैं उन बलिदानों की बात करूंगा। अभी कुछ वर्षों पहले एक पुलवामा अटैक हमारे सैनिकों पर हुआ था और हमने देखा कि रवि जी खुद उनको कहीं ना कहीं कवर कर रहे थे उस न्यूज़ को कि हमारे सैनिक भाइयों के चिथड़े कटोरों में ला के उनको उनके घर वालों को सौंपा गया कि ये आपका बेटा है, ये आपके बेटे का शव ले लीजिए। तो ऐसी स्थिति में मेरे कवि मन ने जो 4 पंक्तियाँ कही हैं मैं आज हमारे दर्शकों के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहूँगा। देखिए, एक माँ की पीड़ा देखिए, जिस माँ को एक कटोरे में एक मांस का लोथड़ा डालकर ये कह दिया जाता है कि आपका बेटा ये लीजिए, आपका बेटा आप संभालिए। तो उस माँ का दर्द 4 पंक्तियों में मैं सौंप रहा हूँ। रोती माँ ये चीख के बोली कैसा कलयुग आया है। रोती माँ ये चीख के बोली कैसा कलयुग आया है, किस्मत के धोखों का मुझ पर कितना काला साया है। किस्मत के धोखों का मुझ पर कितना काला साया है। और भारत माँ क्या तुझको भी ममता का गणित नहीं आया। भारत माँ क्या तुझको भी ममता का गणित नहीं आया। 6 फुट का बेटा भेजा था इंचों में लौटाया है। क्या बात, बहुत मार्मिक, शुक्रिया। बड़ी 6 फुट का बेटा भेजा था इंचों में लौटाया है। तो एक माँ से माँ ही सवाल कर सकती है, और वो भी अपने बेटे के लिए, अपनी औलाद के लिए। इसी तरह के दंश को, इसी तरह की पीड़ा को मैंने एक बार और देखा है कहीं राजभवन में। मैं किसी सरकारी कार्यक्रम में मैंने शिरकत की थी और वहाँ एक सैनिक की पत्नी को, मैं ये नहीं कहूँगा सैनिक की विधवा, क्योंकि मैं इस शब्द को बिल्कुल ही नकारता हूँ। विकास जी, बीच में रोकूंगा। विकास जी भावुक हैं, क्योंकि एक कवि जो है, जो रचनाएं लिखता है भावुकतावश ही लिखता है। जब वो मन में आती है, जो मन से लिखता है, तो वो चीज़ें आंखों पर उतर आती हैं। विकास जी भावुक हैं। विकास जी धैर्य के साथ जो है दर्शकों को वो कविताएं जो है सुनाइए, वो रचनाएं सुनाइए। जी रवि जी। तो उस दृश्य को मैंने देखा कि वो विधवा नहीं, मैंने उस शब्द को नकारा कि इनको विधवा नहीं कहा जाना चाहिए। बड़ी बात। वो हमारे देश की वीरांगनाएं हैं। अपने माथे का सिंदूर और हाथ की चूड़ियाँ अगर देश को सौंपने की कोई हिम्मत करता है तो वो बेचारगी की मोहताज नहीं है। तो उस दर्द को देखिए, उस महिला से, उस बहन से 10 कदम आगे चल के नहीं जाया जा रहा था। उस पीड़ा को मैंने 4 पंक्तियों में बांधा है कि तन्हाई के दंश नुकीले कैसे दिल पर झेलूं मैं। रवि जी देखिए, तन्हाई के दंश नुकीले कैसे दिल पर झेलूं मैं। बिटिया पूछे कांधे चढ़ गए किसके संग अब खेलूं मैं। और मातृभूमि के कर्ज चुकाकर फर्ज सभी तुम भूल गए। मातृभूमि के कर्ज चुकाकर फर्ज सभी तुम भूल गए। बतलाओ सिंदूर के बदले कैसे मेडल ले लूं मैं। बतलाओ सिंदूर के बदले कैसे मेडल ले लूं मैं। और देखिए, आज़ादी हमें किन शर्तों पे मिली है और किन बलिदानों पर मिली है, लेकिन आजकल का युवा एक जो पीड़ा है, अभी बेचैन जी ने भी जिक्र किया था इस बात का, और रवि जी भी, हम जब रास्ते में आ रहे थे इस बात के हम पूरा विचार विमर्श करते हुए आ रहे थे। सिर्फ इंटरनेट की दुनिया में ये अपना जीवन, अपना सब कुछ देख रहा है। और इतनी, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नकारा चीज़ है, कुछ नहीं है, लेकिन हर चीज़ का एक उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। आजकल फेसबुक और ये इंस्टाग्राम वगैरह जैसी ये इंटरनेट की, सोशल मीडिया की चीज़ें हैं, इन पर मैंने एक गीत लिखा था और गीत मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। हालांकि सभी लोग झूठे नहीं होते, लेकिन फेसबुक पर बहुत सी बेचैन जी झूठी आईडी बहुत मिलती है। महिला के रूप में जेंट्स होते हैं, जेंट्स के रूप में महिलाएं होती हैं। तो ये देखिए, एक गीत मैं आप सबको सौंप रहा हूँ, हमारे दर्शकों को जी। दिल पर मत ले लेना यारो फेसबुक की यारी को। दिल पर मत ले लेना यारो फेसबुक की यारी को। जीवन भर फिर ढोते रहना बेबस इस लाचारी को। और देखिए कि खूब धनाढ्य दिखने वाला एकदम कड़का निकलेगा। खूब धनाढ्य दिखने वाला एकदम कड़का निकलेगा। रूप लवण्या सुंदर बाला बहंगा लड़का निकलेगा। संभव है कोई कमसिन लड़की 80 साल की अम्मा हो। संभव है कोई कमसिन लड़की 80 साल की अम्मा हो। बिजनेसमैन जो कहता खुद को आवारा निकम्मा हो। हरदम फ़ोन में आंखें फोड़ो, छोड़ो इस बीमारी को।
जीवन भर फिर ढोते रहना बेबस इस लाचारी को, दिल पर मत ले लेना यारो फेसबुक की यारी को। और रवि जी देखिए अगला बंद, नहीं जरूरी वो सुंदर हो जिसकी मीठी बातें हैं। हाँ, नहीं जरूरी वो सुंदर हो जिसकी जिसकी बातें हैं। मीठी बातें हैं। जिस अनजान हसीना खातिर काली हो गई रातें हैं। जिसको दिल की रानी समझो हो कोई राणा मुमकिन है। हाँ, जिसको दिल की रानी समझो हो कोई राणा मुमकिन है। नैन सुरेले सुंदर जिसके हो कोई काना मुमकिन है। होश में आ जाओ तुम यारो त्यागो इस खुमारी को, और दिल पर मत ले लेना यारो फेसबुक की यारी को। और अंतिम बंद देखिए, फेसबुक की यारी भी कुछ हद तक सीमित होती है। एक संदेश हमारे युवाओं के लिए, फेसबुक की यारी भी कुछ हद तक सीमित होती है। सिमटा सिमटा सा याराना उसमें भी लिमिट होती है। नहीं समर्पण भाव यहाँ पर आडंबर और नाटक हैं। सपनों में संग उड़ना उनके सचमुच प्राण घातक हैं। फेस टू फेस करो मोहब्बत छोड़ो पिटती यारी को, दिल पर मत ले लेना यारो फेसबुक की यारी को। दिल पर मत जी। शुक्रिया। आज़ादी मोहब्बत की भी नहीं है। अभी बेचैन जी कह रहे थे आज़ादी के मतलब जो है वो विकास जी कहीं ना कहीं कि लोग गलत मायने में ले रहे हैं, मौज मस्ती में ले रहे हैं। हमने इंटरनेट की यारी भी देखी, फेसबुक की यारी भी देखी, हमने राम का वनवास भी देखा है, और हमने साथ ही साथ दूसरी तमाम चीज़ें जो बेचैन जी ने गिनवाई थी वो भी सुनी है। डॉक्टर विनोद कौशिक जी क्या लेकर आए हैं उनसे भी बात करेंगे। विनोद जी, कुछ नया दर्शक जो है ज़रूर सुनना चाहेंगे, ज़रूर जानना चाहेंगे। सबसे पहले हरियाणा आज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। रवि जी को नमस्कार, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। और मेरे साथी कविगण जो आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इनके बीच में बैठा हूँ। जब भारत देश की आज़ादी की बात आती है तो मेरा मन कई साल पीछे चला जाता है कि वो क्या समय रहा होगा कि जब सिर्फ 20, 21, 22, 23 साल के लड़के अपने जीवन को इस देश के लिए न्यौछावर करने के लिए कितने बेचैन थे। उनकी आइडियोलॉजी, उनका दर्शन शास्त्र, उनका जीवन, उनके जीवन में प्रेम नहीं था, उनके जीवन में भक्ति थी, देशभक्ति थी। आज का 20 साल का युवा क्या कर रहा है, 21 साल का युवा क्या कर रहा है, हम सब इस वास्तविकता को अच्छे से जानते हैं। मेरा रंगमंच के साथ बहुत लंबा संबंध रहा है और मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे अपने जीवन में शहीद भगत सिंह की भूमिका निभाने का अवसर मिला। उनको जीने का मुझे अवसर मिला। और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूं कि रंगमंच माध्यम है सिर्फ अभिव्यक्ति का, लेकिन उन लोगों ने इस जीवन को जिया था। एक ऐसा ग्रुप जो रातों रात इस देश में आज़ादी लाना चाहता था और ये बात जानते थे कि उनकी आज़ादी आने वाले समय में किस व्यवस्था की भेंट चढ़ेगी, ये वो सब जानते थे। उसके बावजूद भी उन लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना तन, अपना मन, अपना जीवन सब इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया, हमारे लिए न्यौछावर कर दिया। तो सबसे पहले हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उन सभी महान विभूतियों को, शहीदों को सशत नमन करें, उनके बलिदान को प्रणाम करें। एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ रवि जी। मैं आज के युवा को इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ क्योंकि आज का युवा इंटरनेट पर भ्रमित है। वो सिर्फ दिखावा करना जानता है, सच्चाई उसे नहीं पता है। जब ये सब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मनमनाथ गुप्त, शिव वर्मा, सब लोग जब ये आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो इनके विचार कैसे होते थे। ये इस तरह की प्लानिंग करते थे कि हम किस तरह से इन अंग्रेज़ों को इस देश से भगा सकते हैं। एक समय की बात है कि जब इनकी बात चल रही थी आपस में, तो ये सवाल उठे कि आज़ादी मिलेगी कैसे और क्या आज़ादी ही चाहिए। आज़ादी तो कैसे भी आ जाएगी, अंग्रेज चले जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि हमें कैसी आज़ादी चाहिए। हमें वो आज़ादी चाहिए जिसका हम सपना देखते हैं, या हमें वो आज़ादी चाहिए जैसा हम देश नहीं सोच सकते। तो इसमें जब ये विचार विमर्श होता था तो उस समय उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि किसी तरह से सबसे पहले इन अंग्रेज़ों को इस देश से निकाला जाए। इनमें सबसे राम प्रसाद बिस्मिल जी, उनके बारे में सब जानते हैं, वो बहुत अच्छा लिखते थे। तो उन्होंने जब इनकी बात सुनी तो 4 लाइनें बोली। वो लाइनें सुनने लायक है। मैं चाहूँगा कि दर्शक भी इस पर गौर फरमाएं जी कि इलाही ये तो सर पे कर्ज है
देना ही देना है। इलाही ये तो सर पे कर्ज है, देना ही देना है। इलाही ये तो अटकी नाव है, खेना ही खेना है। इलाही ये तो सर पे कर्ज है, देना ही देना है। इलाही ये तो अटकी नाव है, खेना ही खेना है। इलाही ये तो अटकी फांस है जो दर्द देती है। इलाही खींच कर इसको कभी तो फेंक देना है। बहुत बढ़िया। और वो अपनी स्थिति जानते थे कि आज उनके पास उतनी ताकत नहीं है कि वो अंग्रेजों से लड़ सकें। आज उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अंग्रेजों को इस देश से भगा सकें। वो इस बात को जानते थे, लेकिन उनको पता था कि इस देश का जो युवा है, इस देश का जो भविष्य है, वो एक ना एक दिन इस देश को आज़ाद ज़रूर कराएगा। और अपनी स्थिति के बारे में उन्होंने लिखा कि इलाही आज ये है घोंसला नन्हे से चूज़ों का। इलाही आज ये है घोंसला नन्हे से चूज़ों का। इलाही एक दिन हर एक चूजा उबलता हुआ नौजवां होगा। और वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है। सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। कौशिक जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने विचारों में उत्तेजना ला दी है। सब लोग तैयार थे मरने के लिए कि मैं फांसी चढ़ूंगा, मैं फांसी चढ़ूंगा, मैं गोली मारूंगा, मैं जाऊंगा। कितना जज्बा, अपनी बात रखने की ताकत उन युवाओं में थी। किस तरह की वो इंग्लिश बोलते थे, कैसे उनके विचार थे। मेरा सौभाग्य था कि मुझे एक बार भगत सिंह जी की जेल डायरी मिली। उनकी हैंड रिटन डायरी मुझे इनाम में मिली थी। एक जगह हम लोग नाटक करने गए थे, तो उनके जो भतीजे थे वो स्पेशल मेरे लिए लेके आए थे। वो डायरी आज भी मेरे पास है। अगर आप भगत सिंह जी की राइटिंग को देखें और उनके विचारों को सुने, क्या 21 साल का 20 साल का लड़का इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकता है? सिर्फ अंग्रेजों को भगाने के लिए उन्होंने अपनी भाषा सीखी। तो हम ऐसे हमारे पूर्वज रहे हैं, ऐसे हमारे वंशज रहे हैं, हम उनकी संतान हैं जिनके रगों में देशभक्ति का खून दौड़ता था। आज मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारा युवा, हमारी आने वाली पीढ़ी एक षड्यंत्र में फंसती जा रही है। चाहे उनको हाथ में मोबाइल दिया गया है, चाहे उनके हाथ में सोशल मीडिया दिया गया है, चाहे वो सारा दिन अपना जीवन, अपना समय रील्स पे वेस्ट कर देते हैं, लेकिन ये आज़ादी हमारे हाथ में आई कैसे, इसका उनको कोई भी ज्ञान नहीं है। कितने ऐसे शहीद हैं जो आज़ादी के बाद भी जीवित रहे, उनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। ना किसी सरकार ने, ना किसी संस्था ने, किसी ने भी उनकी सुध लेने की कोशिश नहीं की। रवि जी, आपको हैरानी होगी कि 1965 तक भी आज़ादी के परवाने इस देश के सरकारी हॉस्पिटल्स में सड़के मरे हैं। ये सच्चाई है। लेकिन इस आज़ादी की कीमत हमें, ये आज़ादी कैसे मिली, ये हमें अपने युवाओं को बताना बहुत ज़रूरी है। रामधारी सिंह दिनकर जी के महाकाव्य कुरुक्षेत्र में भी लिखा था कि एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल, बोलता कुछ भी नहीं है, मग्न चिंतालीन अपने आप में। वो सोचते हैं लोग कि आखिर इस आज़ादी के मायने क्या है। मायने क्या है? सोचते ये भी हैं कि जो आज़ादी मिली है, कि किसी कवि ने ये भी लिखा था कि है सरल आज़ाद होना पर कठिन आज़ाद रहना। बिल्कुल। मतलब उस आज़ादी के मायने जो है लोग समझ नहीं पा रहे हैं। खासकर युवा पीढ़ी जो इंटरनेट के जाल में, जो वैचारिक द्वंद्व में जो फंसी है, कहीं न कहीं विचारों से गुलाम है वो पीढ़ी। तो ऐसे में उस आज़ादी के मायने शायद वो प्रासंगिकता खोते जा रहे हैं। एक बार फिर से लौटूंगा मैं VM बेचैन साहब के पास। उससे पहले आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि जब भगत सिंह अपने विचार प्रकट करते थे जी, तो उससे मैं उनको पता था कि आज से 70 साल के बाद होने वाला क्या है। वो कहते थे कि हमारे लिए आज़ादी की इतनी ज़रूरत नहीं है, पर हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि आज़ादी हमें मिल कैसे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग गोरों को तो भगा दें और भूरे आ जाएं, या भूरे चले गए तो काले आ जाएंगे। या ये सिर्फ एक सत्ता का हस्तांतरण था कि कभी सत्ता ऐसे हाथों में ना चली जाए कि आज से 70 साल के बाद भी हालात वहीं के वहीं रहें। जिन हालातों से हम लड़ रहे हैं, 70 साल के बाद देश वहीं तो नहीं खड़ा हो जाएगा। कहीं कोई ऐसी आग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे देश में कोई ऐसी आग तो ना लग जाए कि आने वाली नस्लें उनको बुझाने में लगी रहें। तो किस प्रकार का चिंतन उनका था। इसलिए मुझे बार बार अपने शहीदों को नमन करने का मन करता है, उनको आदर्श मानने का मन करता है और उनके जीवन को अपने जीवन में अपनाने का मन करता है। तो मेरी युवाओं से यही अपील है कि अपने इतिहास को पढ़ें, अपने शहीदों के बारे में जानने की कोशिश करें, अपना आदर्श अपने शहीदों को माने
जिन्होंने अपने जीवन को इस देश के लिए कुर्बान कर दिया। जो आज़ादी आज आपके हाथ में मोबाइल चलाने की है, ये आज़ादी उनकी बदौलत आई है। आज अपनी अभिव्यक्ति आप घर पे बैठ के एक अंगूठे के दम पे जो चलाते हैं, ये सारी की सारी सुविधाएं उन शहीदों के कारण हमको मिली हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश के लिए इतना काम करें कि हमारा देश तरक्की करे, उन्नति करे और हम अपने शहीदों को सच में श्रद्धांजलि दे पाएँ। बिल्कुल सही फरमाया आपने। बेचैन जी, आपके पास फिर लौटूंगा। हास्य का माहौल थोड़ा हो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जिस तरह की बात, जिस तरह के विचार अभी आए थे, वो सोचने पर मजबूर करते हैं काफ़ी। आज़ादी का जिक्र भी आता है, वो जिन जंजीरों में लोग जकड़े हुए थे, उन जंजीरों को कैसे तोड़ा था, कितनी महिलाओं ने अपना सिंदूर पोंछा था, कितनी महिलाओं का सिंदूर पोंछा गया था, कितनी महिलाएं जो है वो जिस तरह से उनको यातना झेलनी पड़ी थी, दंश झेलना पड़ा था पति के ना होने का। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे जो है वो भी कहीं न कहीं अनाथ हुए थे उस आज़ादी के युद्ध में, लड़ाई में। जी जी। तो माहौल कुछ इस तरह का चाहिए, क्योंकि आपने अनुवाद किया है कई सारे जो ग्रंथ हैं, कई सारी जो कविताएं हैं, उन कविताओं को आपने हरियाणवी में उकेरा है, तो वो भी ज़रूर सुनना चाहिए। रवि जी, हरियाणा आज के माध्यम से एक बार सारे बढ़वैया ने राम राम नमस्कार। आज़ादी का जश्न मनाने लग रहा है पूरा देश, और हरियाणा थोड़ा आज ऊपर भी माइक कवियों जी। की इस महफिल में आज़ादी का जश्न में शामिल है। बेचैन जी, थोड़ा जोश लाइएगा। पूरे जोश के साथ है यार, आप चिंता ही ना करो। एक दो चार पंक्तियां देखें जोश के साथ में कि जिन बातों का अर्थ नहीं, जिन बातों का अर्थ नहीं, उन पर वह तकरार करे से। हाँ, जिन बातों का अर्थ नहीं, उन पर वह तकरार करे से। मुझे भी हरियाणवी आती है बेचैन जी। हाँ, कि जिन बातों का अर्थ नहीं, उन पर वह तकरार करे से। मेरी रेल बनाई रखे से, के पुंजड़ का प्यार करे से। मतलब आशिक की जो विडंबना है ना, वो बड़ा बेचारा धरती का और सबसे हरियाणवी के बेचारा जो आदमी। शब्द है बेचैन जी, हरियाणवी के शब्द जिस तरह से उसने बोला कि पुंजड़ का प्यार करे से, मतलब खाक मतलब बेवजह का, मतलब कोई प्यार थोड़ी है ये। दो ही चीज हैं। कई लोगों के दिल की अगर बात आप भी किसी है। ने नु कह दियो ना कि इतना के दिया, बोले अरे पुंजड़ दिया, इसका मतलब है कि मेरे को नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और तू मेरा means पुंजड़ nothing। पाड़ ले, इसका मतलब है कि कुछ को नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। हाँ, बाल माका नहीं हो सकता है। तो हरियाणवी के शब्द कुछ तो, आप एक बात और भी कहते थे, वो हरियाणवी में कहते हैं कि हम बे मारी यहाँ हो से, हाँ, हमारी ना हो से। ये हरियाणवी की बड़ी गजब की लैंग्वेज है। हरियाणवी डबलिंग बोली हरियाणा की सब तनियारी से, और जिसना आगे बोलनी वो सब पबारी से। खैर, अच्छा, एक खास बात और बीच में रोकूंगा इन कवियों को। ये तमाम जो कवि हैं राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से पुरस्कृत हैं। हरियाणा आज के मंच पर जो कवि आए हैं, आज तमाम कवि, चारों कवि राष्ट्रीय स्तर के जो मंच हैं, राष्ट्रीय पुरस्कारों से ये लोग सम्मानित हैं। चाहे किसी भी तरह की बात, कविता की बात आए, रचनाओं की बात आए, हरियाणवी बोली, और वीएम बेचैन साहब तो हरियाणवी बोली को भाषा बनाने के लिए प्रयासरत हैं। कहीं ना कहीं ये एक अरसे से लगे हुए हैं इस बात को लेकर के, और वजह यही है कि इनकी रचनाएं जो है उनमें ज़्यादातर हरियाणवी झलकती है। बिल्कुल बिल्कुल। रवि जी बहुत लंबा टाइम तक काम कराया है, और हरियाणवी पे लाग रहे हैं हम बहुत लंबे समय तक लाग रहे हैं। और यही वजह है कि हरियाणा साहित्य अकादमी ने पंडित लक्ष्मीचंद जो हरियाणवी लोक साहित्य में बड़ा अवार्ड होता है, वो हरियाणा सरकार ने आपके भाई को देने का। बेचैन जी को मिला था वो। तो दो चार पंक्ति और देखें कि जिसने मिली आज़ादी वो हवाबाज बन बैठा। हाँ, एटीट्यूड आ गया, एटीट्यूड आ गया। एटीट्यूड आ गया। मतलब जिसने मिली आज़ादी वो हवाबाज बन बैठा। औकात कागले सी थी पर बाज बन बैठा। ये हरियाणवी में कहने की बात है कि बोतल सी बातें करते हैं पौवे जैसे लोग, खुद को चील समझ बैठे हैं कौवे जैसे लोग। और बोतल सी बातें करते हैं पौवे जैसे लोग, और कर रही है खुद खुशी इसी गम में खूबसूरती। ब्यूटी पार्लर खोल रहे हैं तौवे जैसे लोग। तो खैर ये चीज़ें हैं। हरियाणवी हास्य की बात करी जाए तो एक दो चीज़ और भी मैं अपने मंच के माध्यम से सुना दूँ। जी बिल्कुल। और मैं हमेशा आशिक की दिलेरी की बात करा करूँ, नौजवान छोरे ने कहा करूँ भाई ये प्यार करो, खूब करो, टिका के प्यार करो। भारत नौजवानों का तो देश है। हाँ। बेचैन जी सबसे युवा देश है भारत, युवा देश है। और मैं इस बात की भी देश पैरवी में। करूँ, बहुत से लोग नु कहते हैं कि प्यार जिंदगी में एक वो है। मैं न्यू कहूँ आदमी ढीठ होना चाहिए 50 बो उसका। बड़ी बात है। हाँ, प्यार मतलब एक बार नहीं होता। हाँ। प्यार जिंदगी में चाहे कितनी बार हो जाए। आदमी ढीठ होना चाहिए 50 में भी हो उसका।
या फिर कई बनू का आदमी पढ़ लिख के न्यू बने, आदमी पढ़ लिख के ढीठ भी बन सका है। खैर 2-4 पंक्ति देखा रवि जी के, हमने बड़े बड़े गमा की इज्जत उतार दी। आहा, बढ़िया। बड़ा दिलेर आदमी है हरियाणा का कालजा कि हमने बड़े बड़े गमा की इज्जत उतार दी, महबूबा छोड़ के गई तो किलकी मार दी। आहा, मतलब रोना राना कुछ नहीं, हमने बड़े बड़े गमा की इज्जत उतार दी, महबूबा छोड़ के गई तो किलकी मार दी, दिक्कत की नसबंदी जब तक करनी सीखी, दिक्कतों की नसबंदी जब तक जब तक करनी सीखी, वक्त ने जिंदगी कसूती सिंगार दी। आहा, बहुत बढ़िया। और एक और गजब का शेर देखें कि दिमाग का दही कदे होने नहीं दिया। हाँ, बोलते हैं कि दिमाग का दही कर दिया। हाँ, कि दिमाग का दही कदे होने नहीं दिया, गलत फहमी माफ़ी मांग कर सुधार दी। आहा, और एक बहुत गजब का शेर, सारे भाई जो भाई सुने इस शेर ने वो आजमा सकें हैं कि लुगाई गैल पड़ोसन का करवा के गठबंधन। आहा, लुगाई गैल पड़ोसन का करवा के गठबंधन, इश्क और गृहस्थी तय खिचड़ी सरकार दी। आहा, लुगाई गैल पड़ोसन का करवा के गठबंधन, इश्क और गृहस्थी तय खिचड़ी सरकार दी, और किसी की नज़र बेचैन ईव लाग नहीं सकती, किसी की नज़र ईव बेचैन लाग नहीं सकती, लो हमने खुद पे नून राई उमार दी। हरियाणवी में नून राई उमारने का मतलब बहुत गजब की बात होती है, टोक उतारना। टोक उतारना। और इसी तरह की 1-2 पंक्ति और भी देखें कि दिल के दरवाजे पे तेरे इश्क कहानी लिख देगा। मैं हिंदी, हरियाणवी, उर्दू इन सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा दखल कर ली हूँ, क्योंकि हरियाणा का आज़ादी का असली उपभोग, आज़ादी आज़ादी का असली उपभोग उपयोग तो बेचैन जी की कविताओं में दिखता है, झलकता है। साहित्य के माध्यम से काम करूँ तो साहित्य में मेरे को जहाँ कहीं भी लगा ना, मैं जैसे कई बार उर्दू की गज़लें लिखने का प्रयास करूँ। बेचैन जी, वो वह बुलावस है। हाँ, वो बुलावस है, वो बीच में मुझे याद आया। वो 1-2 रचना है कि वाह बुलावस है पर जाना नहीं से, हाँ, वाह बुलावस है पर जाना नहीं से, यो करनाल से हरियाणा नहीं से। बहुत सी बातें हैं। खैर मैं अपना एक और अच्छी सी चीज़ सुनाऊँ कि अपनी आँखों में चमक हैं। और होठा पे लाली राख, हाँ, अपनी आँखों में चमक और होठा पे लाली राख, लोगा ने बीजी दिखी जा कितना एक खुद ना खाली राख। फार्मूला जिंदगी का कि लुकिंग बिजी डूइंग नथिंग। यस कि अपनी आँखों में चमक और होठा पे लाली राख, लोगा ने बीजी दिखी जा कितना एक खुद ना ठाली राख, मंजिल की राह के रोड़े से जो 2-4 मानस, मंजिल की राह के रोड़े से जो 2-4 मानस, छोटा मोटा सरदर्दी का नौंदा उनका गाली राख। नौंदा गालना तो एक बड़ा व्यापक अर्थ बताइएगा हरियाणा आज के दर्शकों को। हरियाणा के लोग जानते हैं नौंदा गालना। नौंदा गालने का मतलब ये है कि मैंने शुरुआत कर दिया भाई, परेशान करे रखो। तो कि मंजिल की राह के रोड़े से जो 2-4 मानस, छोटा मोटा सरदर्दी का नौंदा उनका गाली राख। और एक बहुत गजब की बात कि वे तो और भी लंबा खींचेगी व्यवस्था पद जड़ दे, वे तो और भी लंबा खींचेगी व्यवस्था पद जड़ दे, तने सुख पाना से तो बेहतर है मैं हरियाली राख। बहुत बढ़िया बेचैन जी, बहुत बढ़िया। कि वे तो और भी लंबा खींचेगी व्यवस्था पद जड़ दे, तने सुख पाना से तो बेहतर है मैं हरियाली राख। और 2 पंक्तियाँ कि यो दौर मंदिर मस्जिद दिवे चासन का से, यो दौर मंदिर मस्जिद दिवे चासन का से, के बेरा कित बजानी पड़ जा जेब में अपना टली राख। बहुत बढ़िया, व्यंग्यात्मक। हाँ, और बड़ी चीज़ यह देखें कि बड़ा तो बड़ी मक्कारी भी पुंजड़ पाड़ नहीं सकती। हाँ, कुछ नहीं बिगाड़, बाल बांका नहीं कर सकती। कि बड़ा तो बड़ी मक्कारी भी पुंजड़ पाड़ नहीं सकती, अपने साथ हमेशा बेचैन हौसले की दुनाली राख। बहुत बढ़िया बेचैन जी, बहुत बढ़िया। कि छोटी मोटी सरदर्दी का नौंदा उनका गाली राख। और 1-2 चीज़ें और भी सुना दूँ आप लोगों ने। बेचैन जी, वो कुछ नामों पर कविता लिखी थी आपने कि मेरे को ध्यान है,
पहले वाले नाम भी हाई होया करते। हाँ, वो नामा पे मैंने एक एक्सपेरिमेंट कराया था कि भाई आदमिया के जो नाम होया करे कि ज्ञानी सूबे रामफल सवाई होया करते, हाँ। पहले वाले नाम भी आई होया करते। हाँ, नामों के पीछे कोई ना कोई तर्क और था, हर नाम के कोई ना पीछे कोई एक कारण होया करता। कारण था, कोई रीजन था। जो काम राम का खातर उदाहरण होया करता। दो चार नाम ध्यान आ रहे हैं मेरे, देखें कि धोरे जिसका दिला कोन्या नाम की रोड़ी पाता, हाँ और किताब सिंह भी उन दिनों में कदे स्कूल नहीं जाता, हाँ बहुत बढ़िया। और बड़े भाई का लठ मारता लक्ष्मण सिंह आवारा, आवारा। शकल में जिसका 12 बजरे कहते उसने प्यारा, हाँ और हाथी वर्गी दे ही ले रहा नाम माड़ा राम, सही राम के पाया कर दे सदा ये गलत गलत काम। काम। और कुत्ते तभी डर जावे था शेरा जिसका नाम, गोबर में तो दाने चुगले ये धर्मे के काम। हाँ ज्ञानी सुबह और सवाई होया करते पहले वाले नाम भी आई है। और इसी उपलक्ष्य में फिर एक दो साथी ने बोले यार तना आदमिया के नाम बता दिए, लुगैया के नाम भी तो हाँ, है। औरतों के नाम नहीं बताए। तो कुछ दो चार पंक्ति और भी देखें कि बात लुगैया की चाल तो वह भी सुन लो थम। नाम काम के मामले में ये भी नहीं थी कम। केड़ा अंगूरी संतरा ने कदे फ्रूट नहीं खाए। हाँ फ्रूट। केड़ा अंगूरी हिंदी संतरा की ने, कविता के साथ साथ हरियाणवी कविता और अंग्रेजी का मिश्रण। हाँ, कि केड़ा अंगूरी संतरा ने कदे फ्रूट नहीं खाए, मिश्री मेवा इमरती ने सदाए चने चबाए, तौवे तभी काली पाती भूरी और सुनहरी, चलती देवी पड़ोसियां के 10-10 घंटे ठहरी। ठहरी। और कदे खानते नाच की दापा जिसका नाम है। दयावंती पिट्या कर दी लगभग सारा गांव। हाँ। और छिपकली सी होती जिसने गांव कहता छोटी, और चौखटते भी ऊंची जिसने सारे कहते मोटी। हाँ। चंपा चमेली बसंती से नाम होया करते, पहले वाले नाम भी आई होया करते। वाह बेचे। दो चार पंक्तियां और रहेगी जी। कि लोग इतनी हवाबाजी खिंडाओ क्यों से। जो एक संदेश हरियाणा आज का माध्यम तय देश दुनिया के नौजवाना खातर, गांव राम का खातर कि लोग इतनी हवाबाजी खिंडाओ क्यों से, उठती को ना तो खुद तप्याओ क्यों से। लोग इतनी हवाबाजी खिंडाओ क्यों से, उठती को ना तो खुद तय प्याओ क्यों से। पहली बार तो सबने फ्री का पैग मिला था। बड़ी कड़वी सच्चाई कि पहली बार तो सबने फ्री का पैग मिला था, फिर महंगी शराब का जिक्र ठाओ क्यों से। उठती को ना तो खुद ते प्याओ क्यों से, और दौर हो से जवानी का मस्ती का खतर, दौर हो से जवानी का मस्ती का खतर, फिर जवानी में लोग आंसू बहाओ क्यों से। और नींद तो जिम्मेदारी आती है उठ जा से। बहुत कड़वी सच्चाई कि नींद तो जिम्मेदारी आती है उठ जैसे, फिर जिम्मेदार लोग भला सो जाओ क्यों से। बहुत बढ़िया। कि नींद तो जिम्मेदारी आती है उठ जैसे, फिर जिम्मेदार लोग भला सो जाओ क्यों से। और ना साजिश करी ना बुरा सोचा कदे बेचैन, ना साजिश करी ना बुरा सोचा कदे बेचैन, फिर मेरा नाम तो कुछ लोग कतराओ क्यों से। बहुत बढ़िया। बेचैन साहब के नाम से कोई कतरा नहीं सकता। बेचैन नाम से ही बेचैन है। बेचैन जी आप तो बेचैनी पैदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा आज का। त्रिपाठी जी आपके पास आऊँगा, कुछ सोच रहे थे आप, मंथन कर रहे थे काफ़ी देर से। पुनः हरियाणा आज के दर्शकों को नमस्कार प्रणाम, और रवि सर आपको विशेष जी। आज आपके संचालन में काव्य पाठ करने का अवसर मिल रहा है, हमें बड़ी सुखद अनुभूति हो रही है। हरियाणा आज के दर्शक जो है गौरवान्वित हैं आज त्रिपाठी जी आप लोगों को इस मंच पर देखकर, क्योंकि आपकी रचनाएं जो स्वतः बोलती हैं कि आप क्या हैं, आप किस तरह की कविताएं करते हैं, किस तरह की रचनाएं आप लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम गौरवान्वित महसूस करते हैं खुद इस मंच पर आपके साथ। तो मान्यवर मैं एक प्रसंग आपके सामने रखता हूँ कविता के माध्यम से। महान कवि कालिदास जी ने एक रचना किया था मेघदूत। मेघदूत में जो प्रसंग आता है कि यक्ष को श्राप मिला था कि वो अपनी पत्नी से 1 साल तक नहीं मिल सकता, तो उसने बादलों के द्वारा संदेश भेजा था जी। और उस संदेश को मैंने कुछ पंक्तियों में पिरोने की कोशिश किया है जी। और आषाढ़ का महीना है, उन्माद ज़्यादा होता है, और यक्ष का वो प्रेम मेरे काव्य में श्रृंगार रस की रचना। बादलों का झुंड धरती पर झुका आकुल हुआ, बादलों का झुंड धरती पर झुका आकुल हुआ, कुल मानो मिल गया उसकी असिंचित प्यास को।
तब लगा नभ से बरसने प्रेम की जलधार में, तब लगा नभ से बरसने प्रेम की जलधार में, गंध आकुल कर गई मेरी भी मूर्छित श्वास। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मैं उस युग में जा रहा हूं, पंख लेकर कल्पना के मैं उड़ा उस लोक तक, पंख लेकर कल्पना के मैं उड़ा उस लोक तक, जब किसी बीते हुए आषाढ़ की सुधि आ गई, मल्लिका की देहवल्वी तृप्त हो रसधार से, अरे मेघ से अपने पिया का गूढ़ चुंबन पा गई, मेघ से अपने पिया का गूढ़ चुंबन पा गई, बादलों का झुंड धरती पर झुका आकुल हुआ, तृप्त ना कर सका मानो वह धरा के ताप को, तब लगा नभ से बरसने प्रेम की जलधार में, और गंध आकुल कर गई मेरी भी मूर्छित श्वास को। एक विद्युत सी छटकती, अगला बंद, एक विद्युत सी छटकती देह से आकाश के, स्पर्श में जन्मे पुलक की झंझनाती राग सी, एक विद्युत सी छटकती देह से आकाश के, स्पर्श में जन्मे पुलक की झंझनाती राग सी। और यक्ष की जगह मैं खड़ा हूं, मैं किंतु अपने शहर में तो उपेक्षित ही रहा, झिलमिलाती स्वप्न सी थी दूर पर उसकी पूरी, पहुंचता हूँ अश्रु ही अपनी प्रिया की याद में, और सिसकियों में डूब जाता गीत मेरा आखिरी, बादलों का झुंड धरती पर झुका आकुल हुआ, कुल मानो मिल गया उसकी असिंचित प्यास को, तब लगा नभ से बरसने प्रेम की जलधार में, गंध आकुल गंध आकुल गंध आकुल कर गई मेरी विमूर्छित श्वास को। त्रिपाठी जी, माहौल को रंगीन कर दिया आपने। विकास जी, बिल्कुल विकास जी, शायरी के साथ साथ जो है कहीं न कहीं संगीतबद्ध किया इन्होंने कविता को। आप भी संगीतबद्ध करके गाते हैं, आपसे भी यही उम्मीद है कि आप संगीतबद्ध कोई कविता ऐसी सुनाएंगे जी। और के शैली में काव्य होता है तो उसके यशकीर्ति सर जो है बहुत ही अच्छे जो है गायक और बहुत अच्छे रचनाकार। बहुत सुना है त्रिपाठी जी मैंने यशकीर्ति जी को, यशकीर्ति जी को मैंने सुना, बहुत सुना है। आज मंच पर हरियाणा आज के दर्शक जो है वो भी सुनेंगे जी। हरियाणा आज के सभी दर्शकों को एक बार मैं फिर नमस्कार करता हूं। और देखिए, हमारा सौभाग्य है जिन लोगों के सामने लोग बैठने से डरते हैं, जो लोगों की खिंचाई करते हैं, आज वो कविता की सिंचाई कर रहे हैं। रवि जी आज हम सबको कविताएं पढ़वा रहे हैं, और जैसे उनका आदेश हुआ है कि जो मेरा टेस्ट निवेदन है विकास जी, निवेदन है, कविता के शब्दों में मत घुमाइए। निवेदन है, आग्रह है हमारा जी। शुक्रिया। हाँ। 4 पंक्तियों की कविताएं हैं। श्रृंगार के 2 मुक्तक मैं आप सबको सौंप रहा हूँ, जिनको हम मुक्तक फोरलाइनर्स इंग्लिश में कहते हैं, हम लोग वो देखिए। राह मेरी जिंदगी की नेक पथ सी हो गई, मुंह से निकली बात तेरी एक शपथ सी हो गई,
आज रिक्शे से जो गुजरी तू मोहल्ले से मेरे, संकरी गलियां बेचारी राजपथ सी हो गई, संकरी गलियां बेचारी राजपथ सी हो गई। और 4 पंक्तियां और देखिए। दर्द दिल तेरी छुवन से प्रेम का रस हो गया, राह का पत्थर था मैं तो आज पारस हो गया, दौड़ती है धमनियों में इस तरह से तू सदा, आत्मा गंगा हुई और तन बनारस हो गया, आत्मा गंगा हुई और तन बनारस हो गया। और रवि जी कुछ मुक्तक में एक नई विधा जिसको इंटरनेट युग की कविताएं कहा जा सकता है, मैंने इसमें कुछ नए प्रयोग किए हैं। हालांकि कवियों के लिए नए प्रयोग खतरनाक भी साबित हो जाते हैं कई बार, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। आजकल के युवा जिस भाषा शैली में बात करते हैं, जो इंटरनेट की लैंग्वेज में मोटे और पागल इंसान को इकट्ठा करके वो फगली या फगला बोलते हैं, तो इसी तरह की कुछ भाषाएं मैंने उनका अध्ययन किया और मैंने 4 पंक्तियां लिखी, मैं आपको सौंप रहा हूँ। देखिए। अधूरी ख्वाहिशें मेरी बिना दर्पण संवरती हैं, अधूरी ख्वाहिशें मेरी बिना दर्पण संवरती है, दबाई वेदना जितनी वो उतनी ही उभरती है, मैं तेरी जिंदगी से ऑफलाइन हूँ मगर फिर भी, मैं तेरी जिंदगी से ऑफलाइन हूँ मगर फिर भी तेरी यादों की बफरिंग आज भी बेचैन। क्या बात है, क्या बात है विकास जी, गजब गजब, कोई जवाब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं की कविता उन्हीं की जुबानी मैंने पेश की है। और आगे एक मुक्तक और देखिए कि प्यार मेरा दिल में अपना लॉक करके देख लो, प्यार मेरा दिल में अपना लॉक करके देख लो, गुनगुना कर गीत गम का रोक करके देख लो, और बोरियत देने लगेगी तुमको सोशल मीडिया, बोरियत देने लगेगी तुमको सोशल मीडिया, एक दफ़ा मुझको ज़रा तुम ब्लॉक करके देख लो। बहुत बढ़िया। आजकल विकास जी एक चीज़ और देखी हमने, हरियाणवी जो गीत आ रहे हैं, नहीं बेचैन जी विनोद जी बैठे हैं, हरियाणवी जो गीत हैं उनमें अधिकांशतः शब्द हर लाइन में एक शब्द इंग्लिश का मिलेगा, अंग्रेजी का मिलेगा, और उसको उसी हिसाब से वो इंटरप्रेट भी करते हैं। बिल्कुल, इनको बड़े बातें हैं लोगों को। तो आपकी कविताओं में आपकी जो शायरी है उसमें भी हमने कई सारे शब्द इस तरह के, अकाउंट, बफरिंग, ये शब्द सारे जो है ये बड़ा अट्रैक्ट सा करते हैं। जी, मैं इसी आपने जो बात कही है इसी के ऊपर, मैं पेशे से अकाउंट्स ऑफिसर हूँ जी, और इनकम टैक्स और जीएसटी ये मेरी ज़िंदगी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो मैंने मेरी बेटी के लिए 4 पंक्तियाँ लिखी हैं, वो देखिए कि निर्धनता का ईश्वर ने एक वहम पुराना तोड़ दिया, निर्धनता का ईश्वर ने एक वहम पुराना तोड़ दिया, कच्चे धागे की माला में मोती लाकर जोड़ दिया, बहुत बढ़िया। और संपत्ति का ब्यौरा जब मांगा मुझसे आयकर वालों ने, रवि जी देखिए, संपत्ति का ब्यौरा जब मांगा मुझसे आयकर वालों ने, मैंने खाली कॉलम में बस बिटिया भरकर छोड़ दिया। क्या बात है विकास जी, बहुत बढ़िया, ग्रेट। मैंने खाली कॉलम में बस बिटिया भरकर छोड़ दिया। और नए शब्दों की बात हो रही है, एक मेरा ही शेर अर्ज कर रहा हूँ। भावुक कर दिया आपने विकास जी, शुक्रिया। बिटिया एक ऐसा शब्द है, बेटी ऐसा शब्द है जो कहते हैं कि हरियाणा में बोलते हैं कि डेढ़ी कुंवारी नहीं रहनी चाहिए। जी, दहलीज जो है जहाँ से बेटी है ना, उसके घर में सब कुछ है। आपका सौभाग्य है, मैं मानता हूँ कि जिस घर में भगवान बेटियां देता है उस घर में धन लक्ष्मी की कोई आवश्यकता नहीं, वो खुद अपने आप में अवतरित होती हैं देवियाँ वहाँ पे। और आजकल के समाज के ऊपर एक शेर मैंने लिखा है, मैं हमारे दर्शकों को सामने रखना चाहूँगा कि सड़क पर घूरती नजरें हवस बरसा गई जम के, सड़क पर घूरती नजरें हवस बरसा गई जम के, मैं सैनिटाइज करता रह गया बिटिया के हाथों को, मैं सैनिटाइज करता रह गया। बड़ी बात, व्यंग्यात्मक भी है और व्यवस्था पर चोट करने वाली बात। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और मैं एक रचना लेके अपना काव्य पाठ, एक आज के ही समाज के ऊपर जो रचना है मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। देखिए जी।
सीख ले चालाकिया, बेचैन जी जैसे शब्द यूज़ करते हैं उसी तरह की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सीख ले चालाकिया हरकत छिछोरी छोड़कर, आहा, प्रैक्टिकल तो जिंदगी से मिल ले थ्योरी छोड़कर, बेवजह ही एनको के कांच मोटे कर लिए। हाँ। आप नीट के एग्जाम को पीछे एक घटना घटी थी। जी जी, बेवजह ही इनको के कांच मोटे कर लिए, कर रहे हैं टॉप कितने शीट कोरी छोड़कर। आहा, और वोट की कीमत तुम्हारी दाल चीनी हो गई, मेरी बात तक पहुंचिए। वोट की कीमत तुम्हारी दाल चीनी हो गई, देश की सोचो जरा ये मुफ्त खोरी छोड़कर। और देर खुदा रोटी उन्हें भी जिन पाप जिनका कर्म था, भूख से मरने लगे हैं चोर चोरी छोड़कर। और था कथा संसार परियों का वो पबजी हो गया, धंस गया मोबाइल में बचपन है लोरी छोड़कर। और एक मर्द सौंप रहा हूँ कि आज एक मजदूर बेबस भूख से फिर मर गया। आज एक मजदूर बेबस भूख से फिर मर गया, आ रहा था सेठ के घर से जो बोरी छोड़कर। और हरियाणवी अंदाज में अब गज़ल का मक्ता कि यश लगे कि बदतमीजी सर से ऊपर हो गई, यश लगे कि बदतमीजी सर से ऊपर हो गई, थाम लो हाथों में लाठी एक पोरी छोड़कर, थाम लो हाथों में लाठी एक पोरी छोड़कर। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि बहुत जी, बढ़िया। विकास जी, आपने ना केवल व्यवस्थाओं पर चोट की है बल्कि काफ़ी मार्मिक जो आपने शायरी की है वो काबिल तारीफ़ है। डॉक्टर विनोद जी, आपके पास आऊँगा मैं आखिरी रचना के लिए। जिस तरह से करारी चोट भी की है, कई सारी संवेदनाएं भी उकेरी हैं, तो आपके मुखारविंद से, क्योंकि आपकी जो रचनाएं हैं, आपकी जो कविताएं हैं युवाओं के लिए हैं, वो भी हमने सुना है, जाना है, तो युवाओं को किस तरह का संदेश आप? जी बिल्कुल, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, और साथ में हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ये मंच प्रदान किया। हमारा सौभाग्य है कि मैं आज आप सबके बीच बैठा हूँ और आपके दर्शकों से जुड़ने का मुझे मौका मिला है। आज़ादी का पर्व है और हम सब जानते हैं कि आज़ादी किसी एक के दम पर नहीं मिली। हर वर्ग ने, हर धर्म ने, हर समुदाय ने कंधे से कंधा मिलाकर इस आज़ादी को पाया है। लेकिन कई बार दुर्भाग्य है कि चीज़ें जैसी होती हैं वैसी दिखाई नहीं जाती, या हम देखना नहीं चाहते। कई तरह के चश्मे हमारी आंखों पर लगे होते हैं और जिससे आज़ादी जैसी बड़ी चीज़ को समझने में हमें थोड़ी सी चूक हो जाती है। ये देश हम सबका है, सब ने जी जान से, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो किसी भी समुदाय से है, किसी भी धर्म से है, सब ने एकजुट होकर इस देश को आज़ाद किया। और उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी उस समय और आज भी? ये देश इस दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है, सबसे बड़ी गणतंत्र व्यवस्था हमारे यहाँ है, और इसका कारण सिर्फ एक ही है कि आपसी सद्भाव और भाईचारा। वो सद्भाव और भाईचारा तब भी हमारे बीच में था, आज भी हमारे बीच में है। तो मेरी युवाओं को आज इस आज़ादी के पर्व पर यही एक संदेश है कि आप अपने मन में इस देश के प्रति ईमानदारी रखें, जो भी कार्य करें इस देश को आगे बढ़ाने का कार्य करें। इस देश का युवा, इस देश का नागरिक पूरी दुनिया में कहीं भी रहता है। मैं खुद बाहर रहता हूँ, लेकिन सर आप सबको खुशी होगी जानकर, और इसके अलावा मैं बहुत जगह गया हूँ घूमने, कि जब भी आज़ादी का पर्व आता है, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम की बात आए या आपके स्वतंत्रता दिवस की बात आए, गणतंत्र दिवस की बात आए, कोई भी आदमी चाहे वो किसी भी समुदाय से है, जब देश से बाहर रहता है तो इतनी खुशी और इतना उत्साह से इस पर्व को मनाता है कि ये हमारे भाईचारे का अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक कविता मैंने लिखी है जी, कि कई बार क्या होता है कि सर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि कई बार बात करने से बात बिगड़ती नहीं है, बात बन जाती है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब भी हमारे बीच में गलतफहमी होती है हम संबंध विच्छेद कर लेते हैं, संवादहीनता हो जाती है, जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बात करनी चाहिए, बात करने से बात बनती है। संवादहीनता शून्यता लाती है। तो उसी शून्यता को दूर करने के लिए कविता मैंने लिखी है, इरशाद, जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप भी इत्तेफाक रखेंगे, जरूरी है कि आज के समय को देखते हुए और इस पर्व को देखते हुए ये बिल्कुल एक प्रासंगिक कविता है जी। तो मेरी उम्मीद है कि आप दर्शकों से उम्मीद है कि वो ध्यान से सुनेंगे। और कविता का शीर्षक है कि मेरे दोस्त मेरी बात सुन। मेरे दोस्त मेरी बात सुन, जो कभी कही नहीं
दिल के वो एहसास सुन। आहा, मेरे बढ़िया। दोस्त डॉक्टर मेरी साहब, बात गजब। सुन, जो कभी कही नहीं, दिल के वो एहसास सुन, मेरे दोस्त मेरी बात सुन। है जन्म अपना भी अलग, है जन्म अपना भी अलग, है धर्म अपना भी अलग, है जन्म अपना भी अलग, है धर्म अपना भी अलग, बस एक खतरा खून का, बस एक कतरा खून का जो तुझ में है और मुझ में है। मेरे दोस्त मेरी बात सुन, एक कतरा खून का जो तुझ में है और मुझ में है। मंदिर की घंटियां मेरे लिए, मंदिर की घंटियां मेरे लिए और पाक नमाज तेरे लिए। आहा, मंदिर की घंटियां मेरे लिए और पाक नमाज तेरे लिए, पर जिसके सजदे में सिर झुका, पर जिसके सजदे में सिर झुका, वो तुझ में है और मुझ में है, वो तुझ में है और मुझ में है। घर के मंगल गीत मेरे, घर के मंगल गीत मेरे, तेरे घर की मस्त कवालियाँ, घर के मंगल गीत मेरे, तेरे घर की मस्त कवालियाँ, पर आंख बंद कर दिखता जो, पर आंख बंद कर दिखता जो, वो तुझ में है और मुझ में है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। हाथ तेरा भी उठा और हाथ मेरा भी उठा, हाथ तेरा भी उठा और हाथ मेरा भी उठा, पर सीने में धड़कता दिल है जो, वो तुझ में है और मुझ में है। सीने में धड़कता दिल है जो, वो तुझ में है और मुझ में है। लाख भागूं तुझसे मैं, आहा, लाख भागूं तुझसे मैं। लाख भागूं तुझसे मैं और लाख भागे मुझसे तू, लाख भागूं तुझसे मैं और लाख भागे मुझसे तू, पर बीच राह में जो इंसान खड़ा, बीच राह में जो इंसान खड़ा, वो तुझ में है और मुझ में है। मैं भी दिखता खुश बहुत और तू भी दिखता मस्त है, मैं भी दिखता खुश बहुत और तू भी दिखता मस्त है, पर टूटा हुआ जो आदमी वो तुझ में है और मुझ में है। टूटा हुआ वो आदमी वो तुझ में है और मुझ में है। मेरे दर्द की ना दवा कोई, तेरे गमों का ना हिसाब भी। हाँ, मेरे दर्द की ना दवा कोई, तेरे गमों का ना हिसाब भी, पर मुसीबतों से लड़ने वाला शख्स वो तुझ में है और मुझ में है। इस कविता का आखिरी बंद सुनिए जी इरशाद। कि मेरे दोस्त मेरी बात सुन, मेरे दोस्त मेरी बात सुन, एक पल को सब कुछ भूल जा। मेरे दोस्त मेरी बात सुन, एक पल को सब कुछ भूल जा, दूरियों का जो दर्द है वो तुझ में है और मुझ में है। मेरे दोस्त मेरी बात सुन, दिल के आज एहसास सुन, मेरे दोस्त मेरी बात सुन। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। मुझे बहुत- चार बहुत- लाइनें याद आती हैं विनोद जी, आपकी बात पर आपने बताया था, किसी कवि की पंक्तियां हैं चार, कि ना आंसू अलग हैं ना आहें अलग हैं। आज़ादी के जो पर्व को हम मना रहे हैं, लेकिन कुछ उन्मादी लोग हैं जो इस आज़ादी में खलल डालते हैं। बिल्कुल। कि ना आंसू अलग हैं ना आहें अलग हैं, किसी भी धर्म की ना राहें अलग हैं। जो आपने बताया कि कहीं सजदा करता है, बिल्कुल बिल्कुल नमाज पढ़ता है, कहीं मंदिर में घंटियां बजाता है, कि ना आंसू अलग हैं ना आहें अलग हैं, किसी भी धर्म की ना राहें अलग हैं, मगर सोचता हूँ मैं कुछ सिरफिरों की, वतन के लिए क्यों निगाहें अलग हैं, वतन के लिए क्यों निगाहें अलग हैं। आप विदेश में रहते हैं, कुवैत में रहते हैं, न जाने कितने भारतीय रहते हैं, और एक मूवी आई थी पूर्व पश्चिम, जी। पूर्व पश्चिम में जो गीत फिल्माए गए थे, महेंद्र कपूर साहब का एक गीत मुझे आज भी याद है, और उस गीत के जो चंद लाइनें थी शुरुआत में, गाते भी हैं विकास जी, ये तमाम लोग जो है जानते, तमाम चीज़ों को जानते हैं, कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने सबसे पहले सिखलाई, देता ना दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और आकाश की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। जी बिल्कुल, सभ्यता जहाँ पहले जन्मी थी, यहाँ पे कला, अपना भारत तो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही चले और आगे बढ़े। तो हरियाणा आज के तमाम दर्शकों ने ये इन कवियों की, डॉक्टरेट है तमाम चारों कवि, इन चारों सिद्धहस्त कवियों की रचनाएं यहाँ पर सुनी है। आज़ादी का जश्न तमाम लोग मना रहे हैं और हम भी इस आज़ादी में आपके साथ हैं, शुमार हैं। हरियाणा आज भी इस आज़ादी में आपके साथ है, लेकिन आज़ादी के मायने समझने होंगे। आज़ादी तभी प्रासंगिक होगी जब इस आज़ादी का सही तरीके से उपभोग करेंगे। जो बात मैंने कही थी उस कवि की, कि है सरल आज़ाद होना पर कठिन आज़ाद रहना।
आज़ादी के मायने तमाम लोगों को समझने भी होंगे। इस खास पेशकश में मुझे दीजिए इजाज़त। राम राम, नमस्कार, जय हिंद।